और ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब शादी भी नहीं हो सकती है। बताओ, बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट मांगने के समय पर 2022 में हमें और आपको, गरीबों को राशन में न जाने क्या क्या दिया था। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे, चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे। और आज बताओ, राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार राशन में आजकल? राशन की मात्रा भी कम हो गई। सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है। शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। हम अपने तमाम गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से शहरों में आजकल संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का पौष्टिक आटा खरीदते हैं, उसी तरीके से आपका राशन की गुणवत्ता को बढ़ा करके, मात्रा बढ़ा करके गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि पौष्टिक आटा से हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये जो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग भी, गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के जमाने में नौकरी ढूंढना हो, कोई जानकारी हासिल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। पहले डाटा फ्री था, फिर डाटा के लिए पैसा लेने लगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को डाटा भी फ्री देने का काम होगा। न केवल डाटा, बल्कि हम अपने गरीबों को, किसानों भाइयों को बता के जा रहे हैं। आपने अमेठी और रायबरेली में भी सुन लिया होगा हम लोगों का भाषण। पहले तो हम लोग कहते थे कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, कारखाना चलाने वालों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया कर्ज माफी का, तो कानून ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारे किसान गरीब, जिनका केवल लाखों में कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने गरीबों का भी कर्जा माफ होने का काम होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। जिन किसानों को बीजेपी ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो अपने कानूनी अधिकार के लिए जब दिल्ली गए थे कि उनको उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, पैदावारी की लाभकारी मूल्य मिल जाए, इन्होंने किसानों के आंदोलन को रोकने का काम किया था। जो काले कानून ये लाना चाहते थे,
उससे हमारे किसानों की फसल की तो लूट करते ही करते हमारे किसानों की खेती पे भी और जमीन पे भी कब्जा कर लेते। हमारे किसानों ने आंदोलन किया, सालों साल बैठे रहे, 1000 शहीद हो गए, थार से भी कुलचे गए, लेकिन पीछे किसान नहीं हटा। तभी हटा जब किसानों के काले कानून वापस हो गए, और अभी भी लड़ाई जारी है क्योंकि एमएसपी लागू नहीं हुई है। इसलिए अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को पैदावार के लिए, जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो पक्की नौकरी मिलती थी वर्दी पहन करके, उसको आधी अधूरी नौकरी बनाया इन्होंने। अभी तो फौज की नौकरी बनाई है इन्होंने। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं आप लोग भी। ये अग्निवीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे। आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। हमारी माताओं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे, सम्मान मिलने लगा था, लेकिन ये सरकार बदल गई, उन्होंने सम्मान छीन लिया। अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं जो उनकी मदद करे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को भी लखपति बनाने का काम करेंगे। उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा, और जब से अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए खटाखट शुरू हुआ है, तब से हमारे दिल्ली वाले भी बोलने लगे हैं खटाखट। लेकिन हम दिल्ली वालों को बता दें, दिल्ली वालों को जो प्रधान सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम शहजादे लोग कुछ दिनों बाद विदेश चले जाएंगे, खटाखट। लेकिन हमें याद दिला दें, उन्होंने तो हम लोगों से पहले तैयारी कर ली थी। याद है कि नहीं याद है? उन्होंने अपने मित्रों को एक एक कर करके विदेश भेज दिया, खटाखट। बताओ विदेश भेज दिया कि नहीं भेज दिया? न केवल अपने मित्रों को पहले ही भेज दिया विदेश, खटाखट, और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और वैक्सीन से बताओ सब कुछ डकार लिया कि नहीं डकार लिया? और अब कह रहे हैं गटागट। और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार इन्हें एक भी वोट नहीं देंगे और हटाने का काम करेंगे फटाफट। बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? वोट के लिए सावधान रहोगे अपने? रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बताओ संविधान बचाओगे? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना।
और जब बूथ पर जाओ तो अपने बूथ की रक्षा करोगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आप वोट डालने नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे। वोटर लिस्ट में कहीं नाम हो वहां पहुंच करके वोट डालोगे, अपने बूथ की रक्षा करोगे। और अगर आपने बूथ की रक्षा कर ली तो याद रखना, जो डबल इंजन वाले अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, जिनका एक इंजन पहले से गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहां के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब? और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं? 543। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे, इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बताओ बीजेपी हार रही है कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें भी हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना, इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। बोलो डालोगे वोट? इधर बीजेपी के सांसदों के लिए एक दिल्ली से गाना मिला है हमें, और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार हैं उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। कि अगर कलाकारी आप देख लोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। ये दिल्ली से लाए हैं गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो आप, देखो सांसद लोगों के लिए। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बतलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आए दुगनी का हा जुमला देकर। छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा,
बिन दवा इलाज परेशान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा, बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला, झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो। अब ऐसे सांसद खारिज हो। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत सी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू की थी सब खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस का 100 नंबर खराब कर दिया। अपने सुल्तानपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सुल्तानपुर के विकास के लिए और सुल्तानपुर के किसानों के लिए अगर हमें सिंचाई से लेकर के और सुविधा देनी पड़ेगी देंगे, साथ ही साथ चीनी मिल की भी क्षमता बढ़वाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मदद करिए राम बुआल जी की, जिताइए इनको अच्छे वोटों से। जिताओगे सब लोग, मदद करिए सब लोग।